तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नया सेट जो है हल करने वाले हैं, जो कि पिछली बार अभी हुआ था। और ये पेपर कब हुआ था? जुलाई 2023 में ये पेपर कराया गया था। यहाँ पे देख पा रहे हैं 14 जुलाई 2023 को यह पेपर हुआ था। तो हम इस पेपर से जो बात करेंगे साथियों, थ्योरी को हटा देंगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है एक विशेष ट्रेड के लिए है। जैसे ये जो पेपर है इलेक्ट्रीशियन का है, तो थ्योरी जो है ये केवल इलेक्ट्रीशियन की है। तो बाकी जो और सब्जेक्ट है वो आल ट्रेड के हैं। तो हम आईटीआई के आल ट्रेड फर्स्ट ईयर वालों के बारे में बात करेंगे। जो भी बैक है वो जरूर देखें। इस पेपर से जरूर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और पक्का फंसेंगे। मैं आप सभी को ऐसे 10 से 15 पेपर हल कराऊंगा, जिसमें से सारे क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी डाउट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप हमें वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मॉडल पेपर सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आपको अगर टेस्ट भी देना है, सारी प्रोवाइड है। हमारे एमपीएन ऑनलाइन स्टडी ऐप है, वहाँ पे जाएंगे, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है। नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं साथियों। तो चलिए चलते हैं, थ्योरी के हटा के हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैथ के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस पर चलते हैं साथियों। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। अगर आप किसी अलग ट्रेड से हैं तो आप जो है थ्योरी के लिए आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हैं। बाकी वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग, सारे सब्जेक्ट के सारे ट्रेड के लिए सेम है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का। दिया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा पूछा है साथियों, तो कौन सा है? एक होता है। तो यहाँ पे जब भी हम पानी का विशिष्ट ऊष्मा मानते हैं वो एक मानते हैं। और आप सभी को हम केवल राइट आंसर बताते चल देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका समय ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे आप देखते चलेंगे, और बच्चे ने भी इसका करेक्ट आंसर जो है लगा रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें बोला है साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चे ने जो है ये ऑप्शन लगाया था, जो कि गलत था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपको कितने सारे क्वेश्चन के आंसर पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपका कोई स्पेसिफिक कमेंट हो तो आप हमें जरूर जरूर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगला साथियों, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? हम उसे घनत्व के नाम से जानते हैं, जबकि बच्चे ने भी करेक्ट आंसर लगा रखा है। तो साथियों बहुत ही हल्का पेपर आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं जो 7-8 सेट कराऊंगा, आप केवल उसे तैयार कर लेना, उसी से आपके सारे क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे। और अलग से जो थ्योरी के पेपर हैं, हम उसको आपको अलग से सॉल्व कराएंगे, उसका अलग से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वस्तु में निहित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और बच्चे ने भी सही आंसर पे टिक लगा के रखा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आराम से आएंगे और सारे आप हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा को हम किस में मापते हैं? उसकी इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट जो होती है हीट की, वो क्या होती है? तो वो होती है साथियों जूल होती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दो नंबर के हैं, और ये पिछले बार ही अभी 6 महीने पहले पूछे गए। तो आप सभी को पता है मैथ से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन जो मैथ का है वो क्या है? एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका पूछा है, क्या पूछा है साथियों? परिमाण पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76। क्योंकि सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अभी आप सभी को देख लेना है और खुद से सॉल्व करना है। बाकी इशू आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे बात करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया साथियों, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। आपको जो सिंबल दिया गया है, आपको इस सिंबल को पहचानना है। ये जो सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो किसके सिंबल है वो आपको पहचानने हैं। ये सिंबल जो है साथियों किस लिए हम दर्शाते हैं? तो ये सिंबल को हम ग्लास के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्लास हो जाएगा राइट। उसके बाद नीचे दिया है आईएस मानक के अनुसार, यहाँ पे दिया है आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो वर्टिकल लेटर ए सिंगल स्ट्रोक में कौन सा सही है, ये आपको पहचानना है। तो ऑप्शन ए, बी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। सिंगल स्ट्रोक 7.5 का ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से हम बनाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं ड्राइंग पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सही संरेखित सिस्टम आयाम को पहचाने। इसमें कौन सा आयाम जो है करेक्ट अलाइंड सिस्टम है? डायमेंशन किसका सही है, ये आप सभी को क्या करना है? पहचानना है। तो पहला ही आपके सभी का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सिंबल और सब कुछ हम इसी प्रकार से जो है
बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। मतलब जब भी हम, आप सभी को पता है कि जब भी हम तीर बनाते हैं, कहीं भी अगर हमें डायमेंशन दर्शाता होता है तो किस प्रकार से दर्शाते हैं, किस प्रकार का राइट आंसर हो जाता है साथियों। ये तीर महत्वपूर्ण है, 1:3 के रेशियो में इसे हम बनाते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा साथियों ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बने। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाया गया है, दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। आपको यहाँ पे देखना है कि इस प्रिज्म को किस नाम से जानते हैं। तो साथियों ये प्रिज्म कौन सा है, ये जो है हेक्सागोनल प्रिज्म है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हेक्सागोनल खडभुज प्रिज्म है। तो ये सारे प्रिज्म थे। अगला 6वां क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग हम किस लिए करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाता है। तो कंपास का प्रयोग किए करते हैं, जो कि ऐसा होता है, कुछ आप लोगों ने देखा होगा और पहले भी यूज किया होगा। तो इसका प्रयोग हम सर्किल या वृत्त बनाने के लिए करते हैं। तो अब चलते हैं साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जिससे 50 नंबर के पूछे जाते हैं आप सभी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। तो कौन सा है साथियों, जब लोगों के अंदर घबराहट नहीं होती तो लोगों को ज़्यादा मदद मिलती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कल हमने जो कराए थे साथियों उसमें से भी देखेंगे, तो सेम क्वेश्चन इसमें से कई सारे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल या फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है। तो विंडोज के साथ कौन सा आता है साथियों, तो विंडोज एक्सप्लोरर आता है। जब भी हम लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी खरीदते हैं तो इसके साथ ये हमें मिलता है। आगे चलते साथियों, अगले क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल कौन सा नहीं है साथियों, ए एन द, ये सारे आर्टिकल होते हैं, तो इन जो है ये आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, आपके रिज्यूमे में मुख्य शीर्षकों को संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन के आंसर पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। अगला है साथियों, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट इनपुट आपको पता है, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है और आपका माइक भी इनपुट है। तो आउटपुट जो है साथियों वो आपका प्रिंटर होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच कितने का होता है साथियों। जब भी हम मध्यम निर्माण का उद्योग का निर्माण करते हैं तो इसके लिए कितने पैसे का होना जरूरी होता है, तो होता है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख 12 शब्दों को निम्नलिखित सेट के वाक्य से फिर व्यवस्थित करिए। मतलब ये आपको शब्दों का क्रम दे दिया गया है, इससे आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को बनाना है। तो उस कौन सा सेंटेंस इससे बन के तैयार होगा, आपको दिए रहेंगे फिर आपको इसी से देख के करना है। तो हो जाएगा सी वर्ड स्कूल टीचर। तो इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है कहलाती है। तो कौन सी तकनीक है साथियों जो कि लैपटॉप को हम इंटरनेट से जोड़ते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे वाईफाई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी सही है और बच्चे ने जो किया वो भी सही टिक लगाया है। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन पिछली बार के हैं, आप सभी को बता दें, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। यही सारे क्वेश्चन आपको इस बार जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नौकरियां डॉट डॉट दिया है, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों से पुरानी हो गई है, तो कौन सी है, वो है एसटीडी बूथ। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। इसे हम WAN के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बात करते हैं साथियों, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लैन लाइन एरिया नेटवर्क, मैन, वैन, ये सारे पूछे जाएंगे, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे दिया, निम्नलिखित वाक्य में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें से किस विराम का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के लिए किस विराम का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम करते हैं। कहीं भी जब हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कर देते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है साथियों, वो आती है पर्यावरण बाधा के अंतर्गत, इन्वायरमेंटल बैरियर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी का, यमी। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग मैंने 2-3 सेट्स हल कराए, सब में ये सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसे आप जरूर कर लेना। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम
मीडियम इंटरप्राइजेस जो है MSME का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, उच्चारण डॉट डॉट को संदर्भित करता है। उच्चारण जो है किसे संदर्भित करता है? ध्वनि के उत्पादन को जो है संशोधित करता है। तो साथियों आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो भी यहाँ पे देख पा रहे, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में दिया है, तो आपको भी इंग्लिश हिंदी सेम ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी का, आमने सामने के संचार में बॉडी डॉट डॉट बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आमने सामने जब हम संचार करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट होनी चाहिए? तो 55% जो है बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी जो है आमने सामने से जो भी आदान प्रदान होता है अच्छे से हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने बात किया था, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है कि वैन का विस्तार रूप, वैन का विस्तार रूप क्या है साथियों? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आप इसे भी तैयार करना, ये सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी वो कब की गई थी? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये 18वीं सेंचुरी में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज है, मतलब हम कौन सा कर सकते हैं चर्चा के अनुसार? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर आया था वो था ऑप्शन सी, और बच्चे ने भी जो है सी कर रखा था। आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुचित पद को पहचानिए, मतलब इसमें कौन सा ऐसा पद है जो कि अलग अलग है, तो इसमें से आपको पहचानना इन चारों में से। तो हरित प्रदूषण जो है इनसे अलग है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी चीज़ एक साथ आते हैं, जबकि ये आपका अलग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि ग्राहक को कैसे पहचाने कि उन्हें क्या ज़रूरत है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं और उनसे जाके हम पर्सनली बात करते हैं, तो जिससे हमें पता चल पाता है कि ग्राहकों को संतुष्ट करने या ग्राहकों को क्या ज़रूरत है, हम उससे सबसे अच्छे तरीके से पहचान पा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरटीआई आप देख पा रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथ ही ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पूछा गया है, सीपीयू का स्टैंडर्ड, मतलब सीपीयू का तात्पर्य क्या है? सीपीयू का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? जब भी हमें पास पास के छोटी दूरी के लिए प्रयोग करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? हम लाइन एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन के नाम से जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं कम जगह के लिए, छोटी दूरी के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। रिज्यूम, एक रिज्यूम होना चाहिए, मतलब रिज्यूम जो है कैसा होना चाहिए? रिज्यूम जब भी हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, रिज्यूम आपका जो बायोडाटा का होता है, सीवी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं और सटीक बनाते हैं, जिसमें हमारा काम करने का, हमारा हॉबी, सारी चीज़ें हम उसमें दे देते हैं और अच्छा और सटीक बनाते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? उसे क्या कहते हैं साथियों? थेसारस के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे साथियों। अगले क्वेश्चन हम नया अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो इसके पहले वाली वीडियो भी, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखे हो, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।